कल हम लोगों ने स्टॉक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किया था, आप लोग वो देखे थे। मोरलेस वेरी इजी प्रोसेस। आज थोड़ा लिटिल बिट हम लोग थोड़ा गाड़ी का एक्सेलेटर में पाव रखेंगे। क्यों थोड़ा? बिकॉज आज ही हम लोगों का इन्वेंट्री का लास्ट क्लास है, तो इन्वेंट्री का लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा प्रेशर देंगे आप लोगों के ऊपर, थोड़ा लिटिल बिट समझने में, थोड़ा 2-3 यूनिक इश्यू आपके सामने लाएंगे, बस मोरलेस हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो 2-3 प्रॉब्लम कराएंगे। चलिए एकदम शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिस्टर Chaman Lal ends on 31st March 2019, but the stock in hand was physically verified only on 8 April 2019. You are required to determine the value of closing stock as at 31st March 2019 from the following information. Make it clear. Your stock taking date should be 31st March 2019, but company, due to some reason, verify physically the stock on 8 April 2019 after 8 days of closing. So during that 8 days, there are several transactions relating to sell, purchase, return, abnormal sale, like many items. Now, as an accountant, it is your responsibility to convert the physical stock which has been determined on 8 April by the valuers into the stock of 31st March 2019. Okay, through two-step approach. First one, memorandum stock approach, from where we can calculate the opening stock physically. From that opening stock, we will calculate the closing stock for the balance sheet purpose. Basically, there are two types of closing stock. One is for the physical stock, another is stock for the balance sheet purpose. Cost price is the physical stock. When you comparing the cost or NRV, whichever is lower, it is a balance sheet purpose. So from the physical stock, we have to convert it into the stock of balance sheet purpose. So আমরা একটা করে করব, চলো দেখছি। First one, the stock valued at stock as verified on 8 April 15,000. Okay. Sales are entered in the sales day book the same day as is dispatched. Sale day book entry hai when it is dispatched. Same first two instruction are same. Sales are entered in the sales day book when the days of dispatch. Our purchase are entered in the purchase day book when it was received. It is a general instruction. Number 2 and 3, generally it is a general instruction. There is no much more relevance in the solving problem. लेकिन वो देना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने भी दिया है। ये ईयर का एक प्रॉब्लम था, उसको लिटिल बिट मैंने मॉडिफाई करके हम लोगों ने आपके सामने रखा है। सेल्स एज पर सेल्स डे बुक फॉर द पीरियड 1st April to 8 April rupees 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000। मतलब 7 दिनों में गुड्स का सोल्ड हुआ है 6,000। अगर कुछ नहीं बोलता है, हम लोग एज्यूम करके चलेंगे इसी गुड्स का डिलीवरी हुआ है, उसी से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर देता हूं, इतना कॉस्ट का आउटफ्लो में निकाल लूंगा। लेकिन कुछ बोला है, ऑफ विच गुड्स सेल वैल्यू 1,000 हैव नॉट बीन डिलीवर्ड। मतलब मेरे ने तो 6,000 रुपए का सेल्स इनवॉइस जनरेट किया है, तो सेल्स तो 6,000 है, लेकिन क्या फिजिकली 6,000 गुड्स डिलीवरी हुआ है ना 5,000 गुड्स डिलीवरी हुआ है? आप लोग बोलिए मेरे बच्चों। 6,000 का मैंने सेल्स किया है, एग्री, लेकिन 6,000 के भीतर 1,000 का अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। तो मैं अगर पूछता हूं कितना डिलीवरी हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, क्या आंसर होगा आपका? 5,000 सॉरी 5,000 इज फाइन एनफ। तो 5,000। चलिए पहले इसको मैं देख लेता हूं। सेल्स एज पर सेल्स डे बुक हो गया। अब परचेस एज पर परचेस डे बुक फ्रॉम 1st April to 8th April 6,000, of which
1500 नॉट रिसीव्ड, अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है टिल द वेरिफिकेशन, एंड 2000 रिसीव्ड बिफोर 31 मार्च। मतलब 1000 6000 में 1000 अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है, और 2000 रिसीव हुआ है आफ्टर कब? आफ्टर 31 मार्च। क्लियर और नॉट? Yes, sir. डन? Yes, sir. ओके। 1500 नॉट रिसीव्ड टिल द वेरिफिकेशन, और 2000 जो रिसीव हुआ है बिफोर 31 मार्च। कोई मुझे बता सकता है कितना गुड्स ये 8 दिन में आपको रिसीव हुआ है, इनफ्लो हुआ है? ठंडे दिमाग से। 2500. 6000 तो होना चाहिए, लेकिन 1500 अभी तक नहीं आया, तो 6000 माइनस 1500 तो होना चाहिए था 4500। उसके भीतर 2000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो 8 दिन में इनफ्लो कितना हुआ है? 2500. वेरी वेरी गुड, 2500 sir. वेरी गुड। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 5000 जो रिसीव्ड हुआ है 30 प्रायर टू 31 मार्च 2019, इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब 5000 का गुड्स पहले ही मिल चुका है, लेकिन जिसका अभी तक परचेज में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो मुझे 31 मार्च से पहले वो आ चुका था, ये 7 दिन में वो नहीं आया है, उससे पहले ही आ चुका है, तो क्या ये 7 दिन का इनफ्लो आउटफ्लो में आएगा? No, sir. नो, बिकॉज 7 दिन में तो नहीं हुआ है। Oh sir. ओके, जीपी परसेंटेज बोल दिया है, धीरे धीरे प्यार से हल्का तरीके से। चलिए, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, पहले सेल्स का अमाउंट देखते हैं 6000, यस और नो? यस सर। लेस गुड्स नॉट डिलीवर्ड टिल 84, कितना गुड्स नॉट डिलीवरी हुआ था बेटा? 1000 डिलीवर नहीं हुआ था। वेरी गुड, 1000 सर डिलीवरी नहीं हुआ था, तो कितना गुड्स का डिलीवरी हुआ था? 5000, जो उसका 5000 सेलिंग प्राइस है उससे क्या लेस करूंगा सर? प्रॉफिट लेस कर देंगे, सो 20% ऑफ 100 कितना होता है? 1000। तो जितना गुड्स का आउटफ्लो हुआ है उसका कॉस्ट कितना है सर? 4000। एम आई करेक्ट? यस सर। Yes, sir. Okay. Now, stock inflow. Two opening physical stock. Sorry. Goods purchase कितना था? 6000. Not received 1500. Received before 31st March 2000. तो नेट कितना आया? 2500। ये फिगर शायद आप लोगों ने मुझको बोल दिया था, यस और नो? Yes, sir. यस सर। स्टेटमेंट में मुझे इनफ्लो एंड आउटफ्लो से निकालना है, तो ये मेरा आउटफ्लो का कॉस्ट हो गया, ये मेरा इनफ्लो का कॉस्ट हो गया। मैं जानता हूं मेरा क्लोजिंग में फिजिकली पड़ा हुआ है 15000। कैन यू से मेरा ओपनिंग में स्टॉक कितना था, जिसके साथ इनफ्लो ऐड होने से आउटफ्लो माइनस होने से 15000 आया है क्लोजिंग? सर बोलो। 16,500 sir. 16,500, that is the balancing figure, am I correct? Yes Yes, sir. sir. चलो, Sir. तो ये फिजिकल स्टॉक आया है, मतलब फिजिकल स्टॉक का मतलब ये नहीं है बैलेंस शीट के लिए कि फिर 16,500 होगा ना। बैलेंस शीट का स्टॉक एंड फिजिकल का स्टॉक अलग होता है, तो मुझे रिकॉन्सियल करके फिजिकल स्टॉक को कन्वर्ट करके बैलेंस शीट का स्टॉक पे लाना पड़ेगा। तो चलो स्टॉक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करते हैं। एक्चुअली स्टॉक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यहां पर मैं ओनरशिप एडजस्टमेंट से करूंगा। क्या है फिजिकल स्टॉक? फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31/3/2019 कितना है? 16,500 लेस गुड रिसीव बट नॉट परचेज टिल 4/8 में देखिए 4000 का गुड्स रिसीव करके आपका गोडाउन में फिजिकली आ चुका था, लेकिन अभी तक परचेज नहीं हुआ था। तो अगर उस पीरियड का परचेज नहीं है तो उस पीरियड का फिजिकल स्टॉक में रहेगा भी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज ये 5000 का गुड्स फिजिकली वहां पर था 16,500 के भीतर, लेकिन ये गुड्स के ऊपर क्या हुआ था? ये गुड्स के ऊपर सर अभी तक परचेज हुआ ही नहीं था लास्ट ईयर में। अगर लास्ट ईयर में परचेज नहीं हुआ था तो इट इज वेरी क्लियर सर वो क्लोजिंग स्टॉक में रही रहना चाहिए। तो इसने क्या किया? उसको लेस कर दिया। यस सर 84 होगा सर।
8/4 होगा, हाँ 8/4/2019। नाउ कुछ गुड्स रिसीव किए थे बिफोर 31, यस और नो? जो नेक्स्ट ईयर का परचेस था 1/4 से 8/4 तक 2000 रुपया, और रिसीव कब किए थे सर? प्रायर टू 31 मार्च। तो वो भी 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन गलती से इंक्लूडेड था, उसको भी मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। तो मुझे बोलो क्लोजिंग स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट पर्पस क्या हो जाएगा? 9500। बोलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? तो यू कैन शेयर विथ मी। सर रिकॉन्सिलेशन में सर सेकंड नंबर में सर जो 8/4 वो वाला समझ में नहीं आया। अच्छा देखो बेटा, 2000 का गुड्स जो ये 8 दिन में परचेस किए थे, ये कब का परचेस है? नेक्स्ट पीरियड का परचेस है, लेकिन रिसीव कब किया था सर? पहले ही रिसीव कर चुके थे, 31 मार्च से पहले ही रिसीव कर चुके थे। तो जाहिर सी बात है फिजिकल स्टॉक ऑन 16,500 के भीतर वो 2000 इंक्लूडेड था, अगर फिजिकली आ चुका था पहले। लेकिन वो तो मेरा स्टॉक नहीं होगा, वो तो बिकॉज जो उस ईयर का परचेज ही नहीं है, उस स्टॉक में कैसे आएगा? स्टॉक का मतलब क्या है? अनकंज्यूम गुड्स। मैंने तो परचेज ही किया नहीं था, तो कंज्यूम कैसे होगा? गलती से फिजिकली आ चुका है, तो अगर स्टॉक में नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिजिकली इंक्लूडेड है लेकिन परचेज में नहीं है, तो मुझे फिजिकल से उसको आइसोलेट करके पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल के? गुड रिसीव फॉर द प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड, सॉरी नेक्स्ट पीरियड का गुड्स अभी रिसीव कर चुके हो, तो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक से माइनस हो जाएगा, बिकॉज तो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का परचेज में ही नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे आएगा? इसलिए 2000 माइनस। सर बोलो। सर सेल्स में सर आप 1000 माइनस किए हैं सर, क्योंकि आउटफ्लो नहीं हुआ था उसमें, डिलीवर्ड नहीं बोला सर। पर सर लोग सेल्स डेमो में तो तब रिकॉर्ड करते हैं ना सर, जब लोग डिस्पैच करते थे, डिस्पैच ओ के ना बाद ना ना, वो लोगों का प्रोसेस है, जैसे ही वो इनवॉइस जनरेट करता है वैसे ही रिकॉर्ड कर देता है। सेल्स में तो सर डिस्पैच डेट में बोला है सर। ना मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन में अगर बोल दिया है उसने किया है तो उसने किया है, मतलब उसका फिगर में इंक्लूडेड है। गलत किया है सही किया है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर वो उसने इंक्लूड करके रखा है तो मुझे लेस करना पड़ेगा। सर तो इनरोड भी तो हो सकता है, मतलब वो क्या? भी तो हो सकता है सर, हाँ? डिस्पैच कर दिया है सर पर पहुंचा नहीं ना अभी तक। ना ना ना, एकदम नहीं, उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है 6000 के भीतर। एक लैंग्वेज आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं, ऑफ विच। ये आपका एक प्रॉब्लम है, आप ऑफ विच वर्ड नहीं देखते हैं। ऑफ विच, उसके भीतर। ये मैं लिखने नहीं जाऊंगा वो सही किया है या गलत किया है। अगर इंक्लूडेड है मुझको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो नो इशू। लेकिन यहां पर तो बोल दिया है बेटा ऑफ विच, यहां पर बोल दिया है ऑफ विच, मतलब उसके भीतर है। क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर उसने क्या करके रखा है उसको ही तो तुम एडजस्ट कर रहे हो, उसने जो किया है। ठीक है सर। ठीक है, सर जो 5000 लेस किए वो दिखाइए ना, कहाँ है क्वेश्चन में? चलिए 5000 जो लेस, एक तो देखो बेटा 5000 रुपए का गुड्स, ओके सर। 5000 रुपए का गुड्स जो आपने लास्ट पीरियड में परचेस रिसीव किया था, लेकिन परचेस लास्ट पीरियड का नहीं था, आपके पास इनवॉइस नहीं मिला था, तो नेचुरली आपने परचेस में रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर परचेस में नहीं रिकॉर्ड किया है, अगर परचेस में रिकॉर्ड नहीं किया है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती से फिजिकली वो आ चुका है। अगर गलती से वो फिजिकली आ चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिकल स्टॉक से रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज आपको बैलेंस शीट पर्पस के लिए स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है, फिजिकली स्टॉक नहीं। ओके सर। एनी अदर प्रॉब्लम? नो सर। चलो नाउ इलस्ट्रेशन 2, ये थोड़ा लिटिल बिट उससे भारी है।
Amit, a trader perhaps prepares his accounts on 31st December every year. It was able to take stock verification only on 11/10/2019, on which date the stock at cost was valued at rupees 2,05,000. You are asked to determine the stock as on 31/12/2018 based on the following information relating to the period 1/1/2019 to 31/1/2019. Sorry, 1/1/19 to 10/1/19. क्या? Purchase totaled rupees 58,000 and included, of which का मतलब included होता है A, देखो कितना पॉइंट दिया है, A B C तक, 13,000 in respect of goods received on 2018. इसका मतलब क्या है? सिर्फ इतना लाइन का मतलब समझाओ। 58,000 के भीतर 13,000 कौन सा ईयर में रिसीव हुआ है? दिसंबर 2018 में। Am I clear? 2019 का माल रिसीव हुआ था 2018 में, तो क्या 2019 में ये 13,000 रिसीव हुआ था? यस और नो? इनफ्लो हुआ था? यस और नो? नो सर। No, sir. नो। No, sir. 58,000 से 100% 30,000 माइनस हो जाएगा। ओके, 6,000 अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है, हुआ भी है तो 10 तारीख के बाद, 15 तारीख को, तो क्या ये 7 दिनों में और 10 दिनों में 6,000 रिसीव हुआ था ना नहीं हुआ था? नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था। 2,000 in respect of which received but returned to supplier. 2,000 तो मैंने रिसीव किया था, परचेज मतलब रिसीव, लेकिन इमीडिएटली रिटर्न भी कर दिया, तो नेट परचेज मेरा कितना हुआ? 58 माइनस 2,000, बिकॉज 2,000 मैंने रिसीव नहीं किया था। चलिए सॉल्यूशन में पहले आते हैं, परचेज में आइए, परचेज में आइए बेटा। आपका टोटल परचेज था 58,000, यस और नो? यस सर। इसमें गुड्स रिसीव ही नहीं किया 10 तारीख तक 6,000, गुड्स रिसीव किया 31 मार्च से पहले, परचेज रिटर्न था 2,000। मुझे इतना बताइए नेट इनफ्लो कितना हुआ? नेट इनफ्लो कितना हुआ? सिर्फ इनफ्लो का पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए। 37,000 सर। देखो मैंने तो ही लिखा है 37,000 उसका इनफ्लो। नेक्स्ट 6,000 सर। सॉरी बेटा, और एक बार सर 6,000 सर लेस क्यों किए सर? वो तो रिसीव हुआ ही नहीं है वो। इसलिए ही तो एग्जैक्टली राइट बोले, रिसीव हुआ नहीं, इसलिए तो 58,000 से 6,000 माइनस कर दिया। मतलब वो रिकॉर्ड इनफ्लो कितना हुआ? क्या गुड्स रिसीव हुआ था 6,000? नो, दैट्स व्हाई लेस किया। परचेज डे बुक में वो रिकॉर्ड हो चुका था मतलब। अरे वो तो बोला है, बार बार एक सवाल क्यों पूछ रहे हो? यहां पर तो लिखा है बेटा इंक्लूडेड, एक सवाल बार बार सब मिल के पूछ रहे हो। अरे इंक्लूडेड बोला है मतलब इसमें है, अगर नहीं होता तो मैं क्यों लेस करता? उसके भीतर इंक्लूडेड है, क्या होना चाहिए थी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या उसने क्या क्या रखा है, उसने इंक्लूड करके रखा है, लेकिन वो फिजिकली आया नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव डिडक्टेड। 58 में सारा बात कर रहा है ना, मतलब 58 में तो ही सारा बोला है, इंग्लिश तो ही बोलता है, एंड इंक्लूडेड ए बी सी। ओके फाइन सर। ओके, माइक बंद रखो। और जो चिल्ला रहा है उसको मैं घर में लेके आऊंगा, उसके साथ मैं खेलूंगा। चलिए उसको बोल देना सर गुस्सा करके तुमको लेके जाएंगे सर, और नहीं देंगे जी सर, तुम्हारे साथ खेलेंगे। चलो, सेल्स टोटल 70,000, ध्यान से देखना, इंक्लूडेड ऑफ विच, एक ही मतलब, ए 3550 इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स which were dispatched on 28/12/2018। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आउट फॉर 31st से पहले हो रहा है सर। मतलब ये 7 दिन 10 दिन में तो नहीं हुआ है,
नहीं सर। तो 10 दिन का आउटफ्लो में क्या ये आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। वेरी गुड। बी, 3000 in respect of goods which are not dispatched till 12/1. 3000 अभी तक डिस्पैच हुआ ही नहीं, क्या ये आउटफ्लो में आएगा? नहीं सर। नो सर, नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 2000 इन रेस्पेक्ट टू दैट रिटर्न हो चुका है, क्या होगा? ये भी नहीं आएगा सर। ये भी नहीं आएगा। चलिए, मुझे डर लग रहा है, इसको हटा देंगे। सेल्स 70 माइनस नॉट डिलीवर 3000 माइनस गुड्स डिलीवर बिफोर 3550, सेल्स रिटर्न 2000। माइनस करने के बाद बोलो तो कितना आता है बेटा? बोलो। 70,000 टोटल सेल था, इसमें रिटर्न आया है 2000। 3000 3550 माइनस 2000 कितना? 59 450। यस और नो? सही किया ना गलत किया? यस सर। मुझे लग रहा है गलत किया। सर ये 61 सर गलत है। 60 के अराउंड आएगा सर। 61 आएगा। गलत है। 61,450 आएगा सर। तो प्रॉफिट किसके ऊपर होगा? 20% ऑन 61,450। बोलो कितना प्रॉफिट? इंटू 20%, 12,290 माइनस करने के बाद 49,160, 49,160। यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए, आ जाते हैं। अदर रिटर्न्स टू सप्लायर 2,700 एंड अदर रिटर्न बाय कस्टमर 450। ये अदर रिटर्न मतलब लास्ट ईयर का परचेज सेल से कुछ रिटर्न हो रहा है इस पीरियड में, तो रिटर्न तो इस पीरियड का ही है। तो रिटर्न होना मतलब, परचेज रिटर्न होना मतलब क्या? आउटफ्लो। और सेल्स रिटर्न होना मतलब इनफ्लो। देखो वही किया। परचेज रिटर्न 2700 इज आउटफ्लो, बाहर चला जा रहा है। और सेल्स रिटर्न 360। सर 360 क्यों लिखा? 450 इंटू 80/100। बहुत लोगों का मन में आएगा सर 450 इंटू 80/100 क्यों किया? 480 अब 50 आपका सेलिंग प्राइस था, देखिए, और 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। 20% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर 20%। सेलिंग प्राइस कितना है? 100, उसके ऊपर प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितना है? 80। तो 100 में कॉस्ट होता है 80, 450 में कॉस्ट होता है 360। आपको कॉस्ट क्यों चाहिए? सर एक चीज कर सकते हो, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, अभी आप लोग बच्चे हैं। चलिए, लेस प्रॉफिट कितना? 20%। अरे बांसुरी बंद रखो। माइक बंद कीजिए। 90 कितना आएगा बेटा? 360। चलिए, मुझे अब बताइए आपका क्लोजिंग कितना आएगा? बोलिए। 49 + 2700 + 205 क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया था।
10 तारीख का 256 860 256 860 माइनस 37,000 माइनस 360 219,500 500 सर 219 ओके। यस सर। तो ये मेरा फिजिकल स्टॉक आ गया, लेकिन मुझे तो फिजिकल स्टॉक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्रू स्टॉक, मुझे बैलेंस शीट के लिए स्टॉक चाहिए। फिजिकल देख के क्या करूंगा, चलिए फिजिकल स्टॉक आ गया था 2,19,800। एक रिसीव हुआ था बिफोर 31/12 परचेस था नेक्स्ट पीरियड, मतलब नेक्स्ट पीरियड का परचेस पहले ही गुड्स रिसीव हो चुका है। फिजिकली तो है लेकिन मेरा तो एक्चुअल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 13,000 मैंने क्या किया, फिजिकल से लेस कर दिया। दूसरा सर 500 होगा, 219,500। इज इट 219? अच्छा 219,500 ओके। नाउ गुड्स रिसीव बिफोर 31/12, गुड्स रिसीव बिफोर 31/12 कितना, 13,000। वो मेरा नेक्स्ट ईयर का परचेस था लेकिन ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आ चुका है तो मेरा ओनरशिप नहीं है। अगर मेरा ओनरशिप नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। दैट्स वाई मेरा ओनरशिप नहीं है लेकिन गुड्स आ चुका है। क्या ये मैं इसका ओनर हुआ अभी? नो, सिर्फ फिजिकली पोजीशन आया है, जब तक इनवॉइस नहीं होता है तब तक नहीं होगा। दूसरा सेल हुआ था नेक्स्ट पीरियड का लेकिन मैंने पहले ही डिलीवरी कर दिया, तो ये क्या होगा, गुड्स लाइंग विद कस्टमर। वो मेरा गोडाउन में नहीं है लेकिन है तो मेरा ही स्टॉक, बिकॉज ये तो इस पीरियड का सेल नहीं हुआ है, नेक्स्ट पीरियड का सेल हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स लाइंग विद कस्टमर। तो कस्टमर के पास अभी भी पड़ा हुआ है 3550 इंटू 80/100। क्यों 80/100? 100 रुपीज माई सेलिंग प्राइस है, 80 रुपीज माई कॉस्ट है, तो आराम से 3550 इंटू 80/100 करके मैं कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया 2840। बोलिए व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस? 2,09,000 करके देखो, माइनस 13,000 प्लस 2840, 2,09,340। बोलो एनी डाउट? बैलेंस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस। बोलिए एनी डाउट? तो दो प्रॉब्लम भारी था, एक छोटा प्रॉब्लम में करा दूंगा। मैंने सब जगह आपको 8 तारीख के बाद कराया है। मैं एक प्रॉब्लम देने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल है तो। मिल गया। और एक करके दे दूंगा। ये दोनों ही ईयर में आया है इसलिए मैं दे रहा हूं, हाई प्रोबेबिलिटी आने का। लेकिन अभी तक हम लोगों ने 2 दिन में जो आप लोगों को सिखाया है, आप लोग गौर से देखिएगा।
जिस दिन ईयर एंडिंग है उसके बाद भी। लेकिन और एक सिचुएशन भी तो हो सकता है, आपका ईयर एंडिंग के पहले में, यस और नो? यस सर। अगर ईयर एंडिंग के अनिकेत पहले माइक होता बंद है, कर दो भाई प्लीज। एक्चुअली क्या होता है जानते हो? तो ये लोग कान में हेडफोन नहीं रखते हैं, घूमते घूमते क्लास करते हैं। जिंदगी घूमते घूमते व्यतीत हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके कान में अगर रहता है, उसको समझ में आता है उसका कान में प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो कान में रखता ही नहीं है। The value of physical stock verified on 23/3/2019 डेट देखिए। वेरिफिकेशन के 7 दिन पहले, नॉर्मली हम लोग 7 दिन बाद करते हैं, वेरिफिकेशन के 7 दिन पहले। सर हाँ। स्क्रीन ब्लैक हो गया है सर आपका पूरा। ना, स्क्रीन विजिबल है। नहीं सर, दिखाई नहीं मिल रहा है हमें। तुम निकल के लीव फिर से करके ज्वाइन वापस आओ। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? नहीं यस सर, सर मेरा इट इज विजिबल। सर हम वापस ज्वाइन कर रहे हैं सर। विजिबल है सर, विजिबल है। ना जाओ वापस The आओ। value of physical जाकर stock verified on 23/3/2019 2,50,000. Determine the value of closing stock on 31/3/2019 given that the following transaction. देखो इसमें थोड़ा बुद्धि लगाओ कि आप लोग बोलो क्या होना चाहिए, आप लोग लॉजिकली लगाओ। मान लो मैंने ये कराया नहीं, एग्जाम में आ चुका है, देखता हूं क्या बोलते हो। प्रोसेस सेम, मैंने आपको एक ही प्रोसेस सिखाया है। सर यहां पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, यस और नो? यस 7 दिनों का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था 2,50,000 23 तारीख को, परचेस दे दिया है, सोल्ड दे दिया है, तो मिसिंग क्या है? 31/3 का फिगर। चलिए यस स्टॉक 2,50,000, परचेस 20,000, जिससे रिसीव नहीं हुआ है 8,000, तो इनफ्लो कितना हुआ बेटा? 12,000। सेल्स हुआ था 40,000, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था 10,000, तो 30,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, लेकिन वो तो फिजिकली आया। ये फिजिकली के साथ मेरा गुड्स परचेस हुआ था 8,000 का, जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, गुड्स इन ट्रांजिट, वो मैंने आपको ऐड करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट पर्पस आपका आ गया 2,40,000। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अच्छा सर ये ओवर डेट था, पहले हम लोग ओवर डेट कर रहे थे, ये अंडर डेट वाला हम है। लोगों ने ओवर डेट कही है, यहाँ पर बिलो डेट। बिलो डेट तो नहीं होता है, यहाँ पर स्टॉक टेकिंग प्रीवियसली, और यहाँ पर स्टॉक टेकिंग सक्सीडिंग द डेट ऑफ क्लोजिंग। आपका पहले मैंने करा था ईयर एंडिंग के 7 दिन बाद, यहां पर करा रहा हूं ठीक उल्टा, ईयर एंडिंग के 7 दिन पहले। आप देखिएगा कल का क्लास में ए और बी दो था, क्लोजिंग स्टॉक वेरिफिकेशन आफ्टर द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन और क्लोजिंग ऑफ वैल्यूएशन बिफोर द फाइनलाइजेशन। आफ्टर वाला मैंने कराया था, बिफोर मैंने छोड़ के रखा था, आज छोटा छोटा होता है इसलिए मैं छोटा 2 करा दिया। एक ये था और दूसरा ये, सेम चीज देखो। 23 को वैल्यूएशन हुआ था, आपको 31 में जाना पड़ेगा, परचेस बोल दिया था 25,000, अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है, 5 मार्च को डिलीवरी हुआ है। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 15,000 रिमेन अनसोल्ड। ये क्या है? ये आपका क्या है? आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं बोला था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका फिजिकल स्टॉक ये, सेल्स कुछ नहीं है, परचेस बोल दिया है, नो प्रॉब्लम। चलो मैं एक काम करता हूं, गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड is 10,000, of which 5,000, of which rupees 2,000 not
delivered. GP percentage 24 on sales. चलिए ओपनिंग स्टॉक 4,50,000, परचेज बोल दिया था 60 और परचेज नॉट रिसीव 25,000. ओके 35,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स हाउ मच? 10,000 sir. सेल्स 10,000. 10,000. उस 10,000 में देखिए लेस, क्या लेस बोला है? 2,000 not delivered. नॉट डिलीवर्ड. क्या आउटफ्लो हुआ था? नो सर. No sir. अभी भी गोडाउन में पड़ा हुआ है. कितना? 2,000. 2,000. तो कितना है? 8,000 हो जाएगा सर. 8,000 लेस ये फिगर कितना आएगा? लेस प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट? 20% ऑन 8,000. कितना बेटा? 1,600. 1600. तो कितना आ रहा है? Sir 6,400. 6,000. हम यहाँ रहे हैं। तो कितना है बोलो? क्लोजिंग स्टॉक how much is closing stock? 4,85,000 minus 6,400. 4,70,600. Sorry, 4,78,600. 78. Agree or disagree? Yes sir, correct. Oh. Agree, sir. Value of physical stock 4,78,600. Add goods purchased but not received. Goods in transit. गुड्स परचेस किया था इस 7 दिन में लेकिन रिसीव नहीं किया, तो परचेस में इंक्लूड में है तो स्टॉक में भी आना चाहिए, लेकिन फिजिकली तो नहीं है. फिजिकली नहीं है तो क्या हुआ? मुझे ऐड करके लिखना पड़ेगा. ऐड गुड्स इन ट्रांजिट 25,000. दूसरा ऐड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. आपका गुड्स पहले इस कंसाइनमेंट में है, जो गुड्स आपका स्टॉक ही है, तो 15,000 में क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा बैलेंस शीट पर्पस के लिए. ये मेरा तो स्टॉक ही है, कंसाइनी के पास है, लेकिन है तो मेरा ही स्टॉक. तो बेटर है इसको मैं इग्नोर करूंगा. यहां से ना झमेला लग जाएगा, तुम लोगों को कंफ्यूजन बढ़ेगा. लेस क्या है? गुड्स डिलीवरी किया है, सोल्ड किया है, लेकिन अभी भी डिलीवरी नहीं हुआ है. लेकिन सोल्ड तो हो चुका है मेरा फिजिकल, लेकिन मेरा गलती से गोडाउन में पड़ा हुआ है. लेकिन ये है मेरे गोडाउन में, लेकिन है क्या आपका प्रॉपर्टी? ना, ये किसका प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है कस्टमर का, लेकिन आपके गोडाउन में पड़ा है. तो क्या लिखूंगा? लेस गुड्स सोल्ड नॉट येट डिलीवर्ड. अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है. कितना?
2000, लेकिन वो तो कॉस्ट में सेलिंग प्राइस में है। ओके 20% प्रॉफिट था तो 80% कॉस्ट है, 80/100। अगर 20% प्रॉफिट है, 100% अगर सेल है तो 80% प्रॉफिट है, कॉस्ट है, तो 80/100 कितना? 1600। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? Last 25,000 goods in transit minus 1600. How much? 505,200. बस जो मैंने इतना कराया है ये छोटा, वो करने से ही आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। जो लोग संडे का क्लास नहीं किया था, मेरा रिक्वेस्ट है वो संडे का क्लास एक बार वीडियो में भी देख के आइएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट कल का क्लास के लिए। कल हम लोग शायद इंश्योरेंस क्लेम शुरू करेंगे। ओके जो बेसिकली स्टॉक का जो कराया है उसके ऊपर बेस करके ही है। दो एरिया आपका है, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक। कल हम लोग ये दो काम करेंगे। ये क्लास उसके लिए एटलीस्ट 7 to 8 क्लासेस हम लोगों को लगेगा, तो हम लोग उसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे। सर और टेस्ट जब तक एक सिलेबस का एक लेवल नहीं होता है, मेरे लिए बहुत टेंशन की मैटर हो रहा है। मुझे एक सेटल होने दीजिए, मैं एक पोजीशन रखूंगा, उसके बाद ही मैं ले सकूंगा। आप लोगों का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। शायद नेक्स्ट वीक में कौन सा चैप्टर का ये हुआ, तो कंसाइनमेंट का हुआ था, डेप्रिसिएशन का प्रोबेबली ले लूंगा। ओके सर। डन? यस सर हो गया। मेरा शौक है सब्सिक्वेंटली जो एग्जाम लूंगा उसका चेकिंग मैं थर्ड पार्टी से कराऊं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं किए सर। हाँ